नमस्कार, मालिका वचन में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का समय मिला तो वीडियो बनाने का प्रयास किए हैं। इस वीडियो में आपको अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि क्या मालिका की घटनाएं एज पर टाइमलाइन हो रही हैं या नहीं। उसके पहले मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा कि आजकल जब से पॉडकास्ट का ज़माना आया है तब से बहुत से ज्योतिष, बहुत से विजनरी, बहुत से टाइम ट्रेवलर पॉडकास्ट में आ रहे हैं और मन घड़ंत बातें बोल रहे हैं कि 2032 से सतयुग आ जाएगा। ऐसा कौन सा ज्योतिष है, ऐसी कौन सी विद्या है जहां 2032 बोली गई है? आप सोच के बताना या वो पॉडकास्टर जवाब दें जो ये बोलें कि 2032 से सतयुग आ जाएगा। ये सारी बातें भविष्य मालिका से उठाई गई हैं और रख दी गई हैं अंक ज्योतिष के नाम पे और पता नहीं क्या क्या टैरो कार्ड के नाम पे, जबकि मालिका के अनुसार ये सब कुछ काम नहीं करेगा। जैसा कि आपको रिसेंट में दिखाता हूँ, पॉपुलर एक मैडम है, उनका नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना था। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा तो इस बार बदल, वो हिंसा बहुत दिखेगी, जो वहाँ पर कमल खिलता हुआ ही दिखता है। कांटे की टक्कर होगी। बीजेपी की सरकार के सिवा दूसरी सरकार आनी चाहिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने। और ये एंटीना वाले बाबा का नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना था कि क्या नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे? देखिए जी, यूनिवर्स जो है नीतीश कुमार जी के लिए अभी जवाब नहीं दे रहा है और वो एक न्यूट्रल आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के स्टार्स इस समय माइनस में जा चुके हैं। ये एक दो नहीं है, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं कि नदी की धार देख के लोग भविष्य बता रहे हैं। मतलब जो दिख रहा है सामने, जो कोई अनुमान लगा सकता है, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है वो चीज़ वो लोग बता रहे हैं और खूब पैसे कमा रहे हैं। कंसल्टेशन फीस लगाए हैं बड़ी बड़ी, कोई अपने को सेलिब्रिटी ज्योतिष बता रहा है, कोई ये ज्योतिष, कोई वो ज्योतिष, कोई फलाना ज्योतिष, कोई ढिमका ज्योतिष। पूरी बातें जो घटनाएं हुई हैं और हो रही हैं, जो मेजर घटनाएं, वो भविष्य मालिका को पढ़ के लोग बता रहे हैं। वो भी इनको पूरी तरीके से नहीं पता, क्योंकि भविष्य मालिका ही सबको पूरी तरीके से नहीं पता। जो बड़े बड़े गवेषक हैं उन्हें भी नहीं पता। मैं आपको बोलता हूँ, जो इंस्टाग्राम में मैसेज आते हैं हमारे प्रचारकों को कि आपकी भविष्य मालिका की चीज़ आप लोग होने के बाद बताते हो, क्या क्या चीज़ें सत्य हुई हैं अभी मीन सन योग तक का, थोड़ा सा उसको उदाहरण देता हूँ। उसके पहले यदि आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको बताते हैं कि एक हमारा मालिका वचन चैनल था, उसमें 58,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते बड़े बड़े उड़िया चैनल, असत्य भंजा और कई चैनल हैं जो नहीं चाहते थे कि इस धारा का प्रचार हो और वो नहीं चाहते थे कि कोई कंपटीशन हो, उन्होंने डिलीट करवा दिया गलत तरीके से। उसमें ऐसी ऐसी भविष्यवाणी बताई गई थी, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने डिकोड की थी कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आज भी वो वीडियो है, दोबारा डालते हैं तो लोग बोलते हैं भैया आप रीअपलोड कर रहे हो तो फिर डालने का मन नहीं होता। मैं कुछ क्लिप इसमें जोड़ूंगा। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या बोला गया था। पहला बोला गया था कि 24 अंक में युद्ध लगेगा। 2024 में कितने वॉर फ्रंट खुले, इजराइल हमास, इजराइल पैलेस्टीन, इजराइल वर्सेस ईरान और पता नहीं कितने कितने, भारत वर्सेस पाकिस्तान। अभी हुआ मीन सन योग के बाद हमने इंस्टाग्राम में 2023 में डाल दिया था कि इजराइल और मुस्लिम देशों की लड़ाई होगी और बाद में ये एकत्रित होकर भारत की ओर आक्रमण करेंगे। किसी ने नहीं माना था। उसके बाद हमने 2023 से डाला कि अमेरिका भारत का विरोधी हो जाएगा, तो आप लोग बोलते थे सब कुछ अच्छा है, इतना अच्छा फ्रेंड है। My friend, India's friend, Mr. Donald Trump. लेकिन आप दर्शक लोग यही बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग हो नहीं रहा है तो आप लोग बोल बोल के करा दोगे, पनौती जैसा। आज देखिए क्या हो गया। ट्रंप जो कि सबसे बड़ा हमारा मित्र बनता था, सारे मैक्सिमम टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया है। अब वो पाकिस्तान से मिलके भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजी कर रहा है, पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्र दे रहा है। ये भी चीजें हमने पिछले चैनल में बता दी थी, आपके लिए एक क्लिप चिपका देंगे। ब्रिटिश जे अमेरिका, ब्रिटिश आप समझ रहे हैं जो हमारे राज्य के इंग्लैंड, और अमेरिका सर्वे मिलियन, अमेरिका भी मिल जाएगा। ये लोग मिलके पाकिस्तान को बल देंगे, अस्त्र देंगे, शस्त्र देंगे और इसके कारण पाकिस्तान का बल बढ़ेगा और घोर युद्ध लग जाएगा भारत में। जहाँ भी हमने बोला था बोलूँगा, वहाँ समझ जाइए कि मालिका बोली थी, क्योंकि ये मालिका की हमारे इसमें कोई ज्ञान नहीं है, हमारे इसमें कोई महानता नहीं है। हम इसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं, उसमें भी गलत हो सकता है। हमने 2023 के पिछले चैनल के वीडियो में बोला था कि 25 अंक रे भारत मध्य रे विदेशी अजाति जेते मुहूर्त का मध्य बाहर होइबे न रहिबे कदाचिते, कि 25 अंक में भारत में जितने विदेशी अजाति रहेंगे, विदेशी अजाति, अब समझ रहे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वे सब बाहर हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि भारत में जितने विदेशी रह रहे हैं सभी छोड़ देंगे और यकीन मानिए 25 अंक लिखा गया है, यानी 2025। इसके पहले जब मई जून चल रहा था, सरकार एक नियम लाई थी जिससे कई पाकिस्तानी लोग अपने पाकिस्तान देश चले गए थे। आज की डेट में इसी तारतम्य में भारत सरकार SIR लागू कर दी है। SIR होता जा रहा है, लोग छटते जा रहे हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठी भागते जा रहे हैं और बहुत से लोग
अलग अलग देशों के जो विदेशी आजाती लोग हैं वो सब भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बिलों के ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। हमने 2023 की वीडियो में बोला था कि गर्मी दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ेगी। आप गूगल में देख लीजिए हीट इंडेक्स कितना बढ़ा है। आगे हमने यहाँ तक बोला है कि आगे चल के सैटेलाइट ऊपर से गर्मी के कारण ब्लास्ट होकर नीचे गिरेंगे, इतना गर्म पानी कई जगह हो जाएगा कि उसमें चावल डालेंगे तो भात बन के निकलेगा। और हमने बोला था कि रुक्मिणी गीता में लिखा है कि मीन शनि मेल होइबा जेते बेड़े से बेड़े समर हेबा भारत मंडले। 29 मार्च 2025 से मीन शनि योग ऑफिशियली चालू होने वाला है। मीन शनि मेल होइबा जेते बेड़े समर लागिबा बाबू भारत मंडले। जब मीन शनि का योग होगा तो भारत मंडल में समर लगेगा। जब मीन शनि योग होगा 29 मार्च 2025 को हुआ, उसके बाद मई में भारत और पाकिस्तान का युद्ध लगा और ये भी छाया युद्ध है। इसके बाद जो युद्ध होगा वो बहुत बड़ा होगा, निर्णायक होगा और लंबा चलेगा। जो विज्ञान बोला था कि सन 2200-2300 में न्यूयॉर्क मुंबई डूब जाएगा, आज वही विज्ञान बोल रहा है कि यदि क्लाइमेट चेंज ऐसा ही चलता रहा इसी गति से तो 2050 तक न्यूयॉर्क, मुंबई और कोस्टल एरिया डूब जाएंगे। यहाँ तक कि 2030 तक ये लोग फ्लडेड हो जाएंगे, रहने लायक नहीं रहेगी। अचानक से ऐसा क्या हुआ? अचानक से इतनी तेजी से ग्लेशियर कैसे पिघलने लगे? जब ये गर्मी बढ़ रही है, हर साल 0.2 डिग्री सेल्सियस या 0.02 डिग्री सेल्सियस गर्मी बढ़ रही है। ये एक्सपोनेंशियल गति से बढ़ेगी और आगे चल के उत्तर मेरू में अणु बम गिरा दिया जाएगा, समुद्रों में अणु बम गिरा दिया जाएगा, न्यूक्लियर वेपन यूज होंगे बर्फीले इलाके में, अणु परमाणु से गर्मी बढ़ेगी और लगभग आधा संसार जलमय हो जाएगा। आगे क्या होगा उसकी थोड़ी थोड़ी झलकी लास्ट में बता दूंगा। शुरू में आपको बता रहा हूँ कि यदि मालिका में वर्णित 26 अंक 2026 है तो मालिका में लिखा है कि 26 ठाबर हीराकुद उछुड़ी ब ए उड़ीसा अर्धे भागत जलार न वहे ब, यानी 26 अंक में हीराकुद डैम जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है वो तोड़ दिया जाएगा शत्रु सेना द्वारा, पर्टिकुलरली मुसलमान सेना द्वारा। और ये युद्ध लगेगा जो भारत पाकिस्तान का या भारत चाइना का युद्ध लगेगा। ये दोनों का युद्ध बहुत ही प्रोबेबल है, बहुत ही संभावित है लगना। और ये जब लगेगा तो इसमें सबसे बड़ा जो विलेन हम पाकिस्तान को सोच रहे हैं ना, चीन और तुर्की साबित होगा। इसी 26 अंक में शत्रु सेना द्वारा हीराकुद डैम तोड़ दिया जाएगा, आधा उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। इसके पहले आप देख चुके होंगे कि आसिम मुनीर ने कई बार चेतावनी दे दी है कि अगर तुम सिंधु पे बांध बनाओगे तो हम तोड़ देंगे। एक बार बोला कि हम सारे तुम्हारे बांध तोड़ देंगे। बड़े बड़े डैम, टिहरी डैम, भाखड़ा नांगल डैम और जितने भी लार्जेस्ट डैम हैं सारे तोड़ दिए जाएंगे एज पर मालिका। और दिल्ली तक पानी आ जाएगा गले तक। दिल्ली में, मुंबई में, मद्रास में यानी आज की चेन्नई है वो, कलकत्ता में, उत्तर प्रदेश में, ये सब जगह बन गिरेंगे। लेकिन ये 26 में नहीं होगा। 26 में हीराकुद उछड़ेगा यानी ओवरफ्लो होगा, टूटेगा। यदि 26 अंक है। फिर से यहाँ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आपको डराना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये मालिका की डिकोडिंग करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये सही भी हो सकती है और टाइमलाइन इसकी आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन मालिका गलत नहीं है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये सारी बातें बताने का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है कि आप शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति पे चलिए और 3 काम कीजिए। पहला माधव नाम जप जो कि महाप्रभु कल्की जी का नाम है, दूसरा त्रिसंध्या धारा और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। ये अगर जो करेंगे ना, उसमें भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शाकाहारी सदाचारी होकर सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का पालन करना। अगर 25 अंक है जो कि निकला, 26 अंक है तो 27 अंक के बारे में लिखा है कि 27 अंक के पूर्व समुद्र रु लवण आसिबा माड़ी उत्तर रु गंगा उज्जानी बहिबे तही संगे देवे घाट। और बहुत कुछ लिखा नदियों के बारे में कि पूर्व से समुद्र आएगा, इधर से माता गंगा आएंगी, पापी को देवे भासे लिखा है, पापियों को डुबा ले जाएंगी, बहा ले जाएंगी। और अगर 27 अंक है तो मालिका में क्या लिखा 28 अंक के बारे में कि 28 अंक के हरि श्वेत अश्व चढ़ी विजय करी जाई फूल ये राजा अनंत केसरी। यानी 28 अंक में हरि श्वेत अश्व में चढ़ के विजय करी, चढ़ के आएंगे राजा अनंत केसरी। अनंत केसरी उस समय राजा होंगे। ये पूरी तरीके से लोकतंत्र, डेमोक्रेसी टूट जाएगी और राजतंत्र स्थापित होगा। अब इसकी पूरी टाइमलाइन चूंकि विद्वानों द्वारा 2032 तक दिया जा रहा है तो मैं इसमें क्वेश्चन नहीं करूंगा। 2032 तक चीज़ें देखी जा सकती हैं, लेकिन ये डिकोडिंग है यदि अंक मैच खा रहा है तो। और ज्योतिष तो ऐसा ठग रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं और बलपूर्वक फेंक रहे हैं। जितने बलपूर्वक फेंक सकते हैं उतने बलपूर्वक फेंक रहे हैं। मैं आपको एजेंडा बताता हूँ ज्योतिष का एजेंडा क्या है। किसी भी ज्योतिष टाइम ट्रेवलर का, यदि टाइम ट्रेवलर एग्जिस्ट करता है तो वो उस घटना को आँख से जाके देख चुका है, तभी तो यहाँ आया है ना। तो वो क्यों बता रहे हैं कि 2 में 7 जोड़ दो, 5 में 2 जोड़ दो,
ये सी नाम का एक्टर का डेथ होगा, ये सब क्यों? डायरेक्ट बताओ ना। ये सब मालिका वाले बोले तो समझ में आता है, शोभा देता है कि उनको पता नहीं है, अंधेरे में तीर मार रहे हैं। टाइम ट्रेवलर गलत क्यों बोल रहा है? तो सारी चीज़ें फेक है। ज्योतिषों का एजेंडा बताता हूँ, कुछ आपको कॉमन फिनोमेना ज्योतिष का बताता हूँ जो कि सबके ऊपर लागू होता है। आप गौर कीजिएगा, जितने भी कैमरे के इधर बैठे हैं आप लोग बताइएगा सही बोल रहे हो कि नहीं। ज्योतिष आपसे बोलेगा कि आप दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन लोग आपको समझ नहीं पाते, अन्यथा ले लेते हैं, गलत ले लेते हैं, पहला। दूसरा, आप सबके लिए बहुत करते हो, लोग आपके लिए नहीं करते, आप इंप्रेस हो जाएंगे, बता रहा हूँ। तीसरा, आपको बोलेंगे आपका काम होते होते 99 में रुक जाता है पूरे तरीके से। चौथा, आर्थिक तंगी है, आपको सबको हो रहा। पांचवा बोल देंगे पैसा बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं। छठवा बोल देंगे जिससे आप प्रेम करते हो वो आपको चाहता नहीं, चाहती नहीं। लड़के हैं तो बोल देंगे, आप बताइएगा मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं। जैसे आप लड़के हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसके नाम का आखिरी अंक ए है। अब आप बताइएगा कमेंट में है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल के ऊपर ये सूट होगा और इसी तरीके से ज्योतिषी लोग कमा रहे हैं। मालिका में लिखा है जब कलयुग का अंत होगा, जब प्रभु का जन्म हो जाएगा, तो ज्योतिष जोग जान प्रमाण नो ही बर, अनेक पापरू कलयुग कटि जीव। यानी ज्योतिष के योग प्रमाण नहीं होंगे, अनेक पापों से ये कलयुग कट जाएगा। आजकल एक नया ट्रेंड फैला है कि लोग बोल रहे हैं कि प्रभु अपना चिन्ह दिखाएंगे, हाथ का, पांव का, छाती का। मालिका में लिखा है कि जब प्रभु का जन्म होगा, मही भ्रमिबू चिन्हा से न देबू, शंख चक्र को न धरी, छमे जगन्नाथ दास जे ब्राह्मण, मुखे बोले हरि हरि। यानी मही में मैं घूमूंगा, चिन्ह नहीं दूंगा और शंख चक्र नहीं दिखाऊंगा। और शिवकल्प नवखंड निर्घंट में लिखा है कि अभय पंजर महिमा मंजर, कलना के कर पारी, कोटि कल्प ब्रह्मा चिन्ही न पारी ले, आशिबे से मर्त पूरी। यानी अभय पंजर महिमा मंजर प्रभु, उसका गणना कौन कर पाएगा। और कोटि कल्प के ब्रह्मा जिसको चिन्ह नहीं पाए, जब श्री कृष्ण जी अवतार लिए थे तो उन्हें ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए थे। कोटि कल्प यानी करोड़ों कल्पों के जो ब्रह्मा जिसको नहीं पहचान पाए, वो मर्तपुरी में जन्म लेंगे, तो उसको आप और मैं क्या पहचान पाएंगे। जिसको वो चाहेंगे, जे ही जानई ते ही देई जनाई, जाना तो तुम ही हो जाए। जिसको आप चाहेंगे वही आपको जान पाएगा। मालिका में लिखा है केते कर निज को अच्युत कही, ज्ञान कहू थी बे अखी न चाहिए, केते कहिले मुझ जसवंत, केते कहिले मुझाने अनंत, से मानंकु राम सतर्क थीबे, हाथे मापी चाखंडे चली बे। यानी कोई निज को अच्युत कहेगा, अच्युतानंद दास जी कहेगा या महाप्रभु कल्की जी कहेगा। कोई अपने आप को अनंत कहेगा, कोई अपने आप को जसवंत कहेगा, कोई चिन्ह दिखाएगा। कई जगह लिखा है कि अपने आप को प्रभु साबित करने के लिए हाथ पांव सब जगह चिन्ह दिखाएंगे। और ऐसे लोग से सतर्क रहना और हाथ से नाप के 4 हाथ दूर चलना, क्योंकि अनुभव प्राप्त भक्तों को ये सब चीज़ें असर नहीं कर पाएंगी। और मोस्ट ऑफ द पीपल जितने इंस्टाग्राम के हैं, खासकर यूट्यूब के, आप शाकाहारी हैं और आपको प्रभु का अनुभव प्राप्त है, ऐसा मुझे पोल से पता चला है। तो आप लोग के सामने ऐसे बड़े बड़े लोग आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे, बहुत से चिन्ह दिखाएंगे। इनसे सतर्क रहना। आज से 600 साल पहले बोला गया है। और 4 हाथ दूर चलना। अंत समय का ये भी संकेत है कि समय बहुत ही तेजी से चल रहा है, फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है। दिल्ली की AQI रहने लायक नहीं है। दिल्ली की क्यों, कानपुर और अनेक ऐसी सिटी हैं। 2024 के रिपोर्ट में आया कि विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहर में से 94 भारत में से। स्त्रियों की, पुरुषों की शादी देर से हो रही है। शादी हो जा रही है तो बच्चे नहीं हो जा रहे हैं। बच्चे हो रहे हैं तो 12 साल के 13 साल के बच्चों का बाल सफेद हो जा रहा है, आंखों में चश्मा लग रहा है। किसी फिर रिश्ते नहीं है। अभी मैं आपको एक न्यूज़ दिखाऊंगा, उसमें एक व्यक्ति की माँ मर गई तो फ़ोन करके डॉक्टर को बोलता है कि उनको मर्चुरी में रखो, फ्रीजर में रख दो, मेरे घर में शादी है, अशुभ हो जाए। एक रिकॉर्डिंग सुना मैं, उसमें वेल टू डू फैमिली का, अमीर फैमिली का पुरुष बोलता है, उसका पिता बीमार रहता है, पिता शायद तक पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी रहता है, बीमार रहता है। तो डॉक्टर फ़ोन करते हैं कि मरने वाले इनको ICU में शिफ्ट करेंगे नहीं, तो बोले मेरे से बात मत करो, यहाँ से न पैसा आएगा न कुछ आएगा, और ये मर जाएंगे तो मुझे फ़ोन करना। ऐसी अनेक गाथाएं हैं, अनेक चीज़ें हो रही हैं। खाने में GMO मिला दिया जा रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलावट की जा रही हैं जो अमेरिका हम लोग को दे रहा था कि इससे पुरुष खा के स्त्री जैसा व्यवहार करेगा, स्त्री खा के पुरुष जैसा व्यवहार करेगी। और मालिका में लिखा भी है कि नारी के मुख में दाढ़ी होगा, 13 साल में ऋतुमती होंगी, 9 साल में बच्चा पैदा होगा। ये सारी चीज़ें कलयुग के अंत में होना था, लगभग 2.5 लाख साल बाद, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी से हो रही हैं। ये इस चीज़ को प्रमाणित करती हैं कि कलयुग का अंत हो चुका है। जो नहीं मान रहा है वो आँख के सामने चीज़ें देखेगा, पछतावा करेगा और एज यूजुअल भगवान को प्रेम करेगा, जो कि आज तक मानव समाज करता ही आया है। भगवान का कहा कोई चीज़ नहीं करेगा, लेकिन
ब्लेम करते करते उसकी जीभ नहीं थकेगी। ये भी मालिका में लिखा है कि लोग देखनिया सर्वे गुरु जे करीबे, कर्म को दोषन दे प्रभु को निंदीबे। लोगों को दिखाने के लिए लोग गुरु करेंगे और अपने कर्मों को दोष न देके प्रभु की निंदा करेंगे। बाकी आप सभी समझदार हैं। हमने 2025 की वीडियो में बोला था कि ज्वालामुखी भी फटेगा। ये सप्तक योग बाढ़ लाता है, भूकंप लाता है, ज्वालामुखी फूटता है और युद्ध लाता है। जो कि ज्वालामुखी फटा, लेकिन हमने शायद सितंबर बोला था, इसलिए उसका क्रेडिट हम नहीं लेंगे। लेकिन ज्वालामुखी फटा, 1200 साल पुराना ज्वालामुखी फटा, जिसका डेब्रिस, जिसका एसेस, जिसके राख, जिसको धुआं बोलते हैं, दिल्ली तक आया। अगर ये तमाम चीज़ें देख के भी हम अनजान बनते हैं तो वही वाली बात है कि बिल्ली कबूतर पे आक्रमण करती है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है। आंख बंद कर लेता है तो वो सोचता है कि बिल्ली गायब हो गई, लेकिन बिल्ली वार करेगी। इसी प्रकार से किसी को 12 बजे फांसी होनी है तो 11 बजे घड़ी तोड़ दे, 11 बजे घड़ी का सेल निकाल दे तो समय नहीं रुक जाएगा, समय तेज गति से चलेगा। और जितने भी ये ज्योतिषी या फिर फेक कल की, नकली कल की और तमाम आडंबर वाले पंथ वाले हैं, वे उस लोमड़ी के समान है जिसकी मैं आपको छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ। एक लोमड़ी की मैं कहानी बताता हूँ, किस प्रकार से लोग सच को अनदेखा करने का दुष्परिणाम भुगतते हैं। एक लोमड़ी थी, वो जंगल में पानी पीने गई और उसका सामना शेर से हो गया। अब दोनों की नज़रें मिली। शेर बोला अब तो नहीं बचेगी। तो बोले शेर चाचा एक काम करो, आप तो बहुत दयालु हो, मैं सुना हूँ, मेरे को बचा लो, जितना मेरे शरीर में मांस है उससे ज़्यादा मांस वाला जानवर आपके लिए जुगाड़ करते। तो बोली अगर तू जुगाड़ नहीं करी तो समझ लेना तेरे को फाड़ के खा जाऊंगा। बोलती नहीं मैं भी करती हूँ। वो जंगल में ढूंढने लगी तो उसे सबसे पहले गधा दिखा, एकदम हष्ट पुष्ट। वो बोली इसी को फंसाती हूँ। गधे को बोला गधा भैया। गधा बोला लोमड़ी मौसी आपको मैं अभी देखा कि आप पानी पी रही थी शेर के साथ, शेर आपको काटा क्यों नहीं, खाया क्यों नहीं? तो बोले अरे वो मेरे को खाएगा कैसे, वो तो मेरे को जंगल का दूसरा राजा खोजने के लिए भेजा है। दूसरा राजा कैसे, जंगल का राजा तो शेर होता है। बोलते नहीं वो दूसरा राजा खोजने के लिए भेजा है, तो मेरे सामने सबसे पहले आप पड़े तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपको ही राजा घोषित करवा दूँ। बोलते उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलते बस शेर के पास जाइए, वो आपको ताज पहना देगा। अब वो शेर के पास जाता है और शेर अपना खाना समझ के उसके ऊपर झपटता है और भागता है गधा, और गधे का झपट्टा मारने पे पूंछ उखड़ जाती है। गधा जाता है लोमड़ी के पास, बोलता है अरे मौसी आप तो मेरे साथ झूठ बोल दी, वो तो मेरे पर आक्रमण कर दिया। बोलते दिखाओ कहाँ किया? बोलते मेरा पूंछ उखड़ गया। वो बोली पूंछ इसलिए उखाड़ा है कि तुमको सिंहासन में बैठने में दिक्कत ना हो। तो अब क्या करूँ? बोलते दोबारा जाइए आपको बैठाएगा। तो फिर वो जाता है, फिर वो झपट्टा मारता है, इस बार उसका कान एक ठो उखड़ जाता है। तो गधा बोलता है बिल्ली मौसी आप तो मेरे को धोखा दे दी, वो तो मेरे पर आक्रमण किया जा रहा है। बोलते वो कहाँ किया आक्रमण? बोलते देखो कान फाड़ दिया। बोलते इसलिए कि आपको वो मुकुट पहनाएगा, मुकुट पहनाने में दिक्कत ना हो इसलिए आपका कान वो ऐसा कर दिया। इस बार जाइए, इस बार आपको जरूर वो बना देगा बैठा के। तो पूरी हिम्मत इकट्ठा करके इस बार वो जाता है और शेर उसके ऊपर पूरे बल से आक्रमण करता है और उसको खा जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको यही बोलना चाहूँगा जो कि मालिका में लिखा है कि अनुभवे ज्ञान प्रकाश होई पर अनुभव कर मूढ़, भविष्य विचार तेणु की कही भी ज्ञाने नाही थलकुल। यानी अनुभव से ज्ञान प्रकाश होगा, हे मूर्ख अनुभव कर। भविष्य विचार हम क्या कहेंगे तुम क्या कहोगे, ज्ञान का थल कुल नहीं रहेगा। मालिका में यह भी लिखा है कि नोहिला नोहिला पड़ी जी बहोरी, हेला बेले चेता नथी व कहारी। यानी नहीं हुआ नहीं होगा करके हल्ला मचेगा और जब होगा तो किसी का चेत नहीं रहेगा, किसी की चेतना नहीं रहेगी। अब समझदार को इशारा काफ़ी है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो न बनाते हुए फिर से मैं आपको लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि आप शाकाहारी हो जाइए, सदाचारी हो जाइए, सत्य प्रेम दया क्षमा और शांति पे रहिए और समस्त द्वंद्व को त्याग कर माधव नाम, त्रिसंध्या धारा और श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए। अनुभव नहीं हुआ है तो अनुभव होगा। सतयुग जैसे जैसे प्रवेश करेगा वैसे पुण्य बढ़ेंगे, वैसी टेक्नोलॉजी बढ़ेंगी, वैसी सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पाप बढ़ेगा, द्वंद्व बढ़ेगा। सब कुछ होते हुए भी जीने का मन नहीं करेगा, त्यौहार मनाने का मन नहीं करेगा, भाई बंधु नाता रिश्ता किसी में प्रेम नहीं रहे। आप सभी का कल्याण हो। जो त्रिसंध्या कर रहा है वो डिटैचमेंट का भी पालन करे, नाम जप करेगा कुछ नहीं कर पा रहा है। कलयुग में हर संतों ने नाम के ऊपर जोर दिया है। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री माधव, नमस्कार।